जी ठीक। ओके। तो हमने जो है लास्ट क्लास में ये प्रूव करा था कि अगर हमारे पास ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, बट ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी ए बी इज आल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए बी ए इज सिमेट्रिक। तो हम ये वाला प्रूव कर रहे थे, इतने में हमारी मीटिंग ओवर हो गई थी। सो लेट अस प्रूव इट अगेन। तो हमारे पास बी ए बी डैश इज जस्ट इक्वल टू, रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होगा तो दिस इज बी डैश ए बी डैश। तो बी डैश की जगह पर माइनस का बी, और ए डैश की जगह माइनस का ए, और ये माइनस का बी। तो क्योंकि माइनस साइन थ्री टाइम्स आया है ऑड टाइम्स, तो माइनस वन माइनस वन माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो इट विल बी माइनस टाइम्स बी ए ऑफ बी। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो दिस इंप्लाइज बी ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो if a and b are skew symmetric, if a and b are skew symmetric, then b a b is also a skew symmetric. Similarly, if you just go for, if you are taking a b a और इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, यू विल गेट दिस इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, एंड सिमिलरली दिस इज माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी एंड माइनस ऑफ ए। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस का ए बी ए। तो मैट्रिक्स नेगेटिव टाइम फिर से आ जा रही है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दिस इज ए बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, गॉट इट। सो दीज आर प्रूफ्स फॉर द रिजल्ट। आइए नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। Ninth number result, if A and B are symmetric matrices of same order mean their product is possible, their addition is possible, तो ये रिजल्ट प्रोडक्ट के ऊपर है। देन A इंटू बी, मतलब ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिमेट्रिक तभी आएगा, इस सिमेट्रिक, जब ये कम्यूट करेगी। सिमेट्रिक if and only if this is AB is just equal to B. So it means that if AB is symmetric, then AB is equals to BA होगा definitely, और if AB and BA is equal, then AB will be symmetric, provided that A and B are symmetric matrices। तो अगर हमारे पास, इसका मतलब है product of two symmetric matrices is again a symmetric matrices if and only if AB is equals to BA। इसका मतलब वो matrices कैसी होनी चाहिए? कम्यूटेटिव matrices होनी चाहिए। ओके, तो लेट्स राइट प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। बहुत इजी है, भी सिंपल सिंपल प्रूफ्स हैं, वी कैन एबल टू राइट वेरी इजीली। सो अगर हम इसका प्रूफ लिखने के लिए जाते हैं, सो व्हाट इज गिवन हियर, दिस इज योर ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए, एंड दिस इज बी ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ए और बी कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो नाउ लेट दिस इज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने थोड़ी देर के लिए, मतलब अगर हमने कहा कि अब हमको क्या प्रूव करना है, अगर ए बी सिमेट्रिक है देन ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए है देन ए बी सिमेट्रिक होगा। तो हमने मान लिया कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मींस दैट ए बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी। ये तो होती है डेफिनेशन फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस,
सो अगर हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो दिस इज ओपन बी डैश ए डैश, रिवर्सल ऑर्डर में ओपन हो जाएगा। और ऑलरेडी गिवन है कि बी डैश की वैल्यू बी है, ए डैश की वैल्यू ए है, तो क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू बी है। तो दिस इंप्लाइज यू गेट ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो ये कंडीशन हमको मिल गई, उस मीन्स ए एंड बी, दिस इंप्लाइज ए एंड बी कम्यूट्स। तो हम जब सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिए ए बी को, तो वो हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए निकल के आए। अब हम क्या लेके चलेंगे, कन्वर्सली लेट दिस इज ए बी जस्ट इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए है, और ये हम लेके चल रहे हैं। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो ए बी है दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज वेरी इजी। इसका ट्रांसपोज लीजिए, यू विल गेट ए बी डैश ए डैश, और इसको हो जाएगा बी ए। और क्योंकि बी ए बराबर ए बी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी। तो दिस इंप्लाइज दिस इज ए बी का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए बी। और ये तभी होता है जब हमारे पास ए बी कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो दिस इंप्लाइज ए बी इज, गॉट इट। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अगर हमारे पास ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उनका प्रोडक्ट तभी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा इफ बोथ द मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव, वो कम्यूट कर रही। In the similar way, if you are going for the result for the skew symmetric matrices, if you are writing if A and B are square matrices of same order, then P dash A of B is symmetric, or skew symmetric according A is symmetric or skew symmetric, as A is symmetric skew symmetric। समझ पाए? ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास इसकी सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिकनेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, ए के ऊपर, जो मिडिल वाला हमारा मैट्रिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इफ यू आर हैव स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी, है ना, और स्क्वायर है उनका उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बने रहेगा, उनको आपस में प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। तो बी डैश ए ऑफ बी जो मैट्रिक्स हमारी बन रही है दैट इज सम मैट्रिक्स। तो it will be symmetric if A is symmetric, it will be skew symmetric if A is skew symmetric। तो it is depending on the A, है ना, A कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके आधार पर हम कह पाएंगे कि वो हमारे मैट्रिक्स कहती है। तो लेट अस सी कि कैसे। क्योंकि हमारे पास अगर हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को लेकर चल रहे हैं where A and B are the two square matrices of same order, it means their product is possible। Okay, so if you are taking this is B dash A of B, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज लेता है, होल ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा, रिवर्सल ऑर्डर में ओपन होगा, तो इट विल बी B डैश A डैश एंड B डैश का डैश। ये तो होगा, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, मतलब ये
ये बी, ये वाले मैट्रिक्स है, और दिस इज बी डैश इज हेयर, दिस लास्ट. So from here you can easily see B dash, A dash and B is your your expression. Okay. अब according to A, हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि ये क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू ए, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के जस्ट इक्वल होना चाहिए उस मैट्रिक्स के, और अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो नेगेटिव टाइम्स आना चाहिए. तो दिस इज योर, यू कैन से हैव कंडीशन. ठीक है, तो इसको करने के लिए वी हैव जस्ट लुक एट हेयर. अगर हम यहाँ पर ए डैश इज इक्वल्स टू ए ले लेते हैं, तो सिंपली क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू बी डैश ए ऑफ बी. इफ a dash is just equal to a, or it will be negative times b dash a of b if this is a dash is equals to minus times of a. तो ये बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, दिस इज सिमेट्रिक. और ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दिस इंप्लाइज बी डैश ए ऑफ बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी डैश ए ऑफ बी इफ दिस इज ए इज सिमेट्रिक, और इट विल बी बी डैश ए ऑफ बी का ट्रांसपोज भी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी डैश ए ऑफ बी इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. समझ पा रहे हैं, इफ इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो वही यहां पर इन्होंने रिजल्ट लिखा है. तो ये इस कंडीशन किसकी है, सिमेट्रिक की है. तो इसका मतलब दिस विल बी सिमेट्रिक, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक. तो जब जब ए तुम्हारे पास सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए विल बी सिमेट्रिक, और जब हमारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा देन बी डैश ए ऑफ बी इज स्क्यू सिमेट्रिक. यहाँ पर बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, बी इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ बी डैश ए विल बी पॉसिबल, एंड बी डैश ए ऑफ बी इज पॉसिबल, है ना. तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो मिडिल वाला मैट्रिक्स जिस टाइप का होगा उसी टाइप की बी डैश ए ऑफ बी बनेगी. समझ में आ गया प्रूफ. जी ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, दैट इज व्हाट. सो इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक, अच्छा हमने देखा था कि अगर ए और बी जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, और देन ए बी भी सिमेट्रिक होगी प्रोवाइडेड दिस इज ए एंड बी कम्यूट करते हैं. तो अगर किसी मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कम्यूटेटिव होती ही होती है. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स का इंटीग्रल पावर हम ले रहे हैं, इंटीग्रल पावर तो मतलब कोई भी पावर रेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा सिमेट्रिक बनेगी बाय द प्रीवियस एक रिजल्ट जो भी हमने देखा है रिजल्ट. तो इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जस्ट अ सेकेंड कुछ. यहाँ पर कुछ लगा है. चल क्या करूँ, तो ये मर्कज कर रहा है, चलिए कॉल करेगा. लाइट जो है कुछ अभी फॉल्ट हो गया.
चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट 11th नंबर। तो इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर एन इज आल्सो सिमेट्रिक। जैसा कि हमने बताया कि प्रीवियस जो रिजल्ट है उसकी मदद से। ओके, जब हम स्क्यूसिमेट्री की बात करते हैं तो लेट अस राइट द रिजल्ट फॉर स्क्यूसिमेट्री। सो इफ स्क्यूसिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक है तो उसका इंटीग्रल पावर जो है हमेशा सिमेट्रिक होगा, प्रोवाइडेड दिस एनी द पॉजिटिव इंटीजर। तो इफ इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सिमेट्रिक होता है इफ एनी द पॉजिटिव इवन इंटीजर। और स्क्यूसिमेट्रिक होगा ए एन विल बी स्क्यूसिमेट्रिक इफ एन इज ऑड इंटीजर। क्लियर? तो ये बहुत भी सिंपल सिंपल प्रूफ है, इनको भी आप देख सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स then adjoint of that matrix is again symmetric। ये आप मुझे ए एच डब्ल्यू है, इसको आप प्रूव करके हमें भेजेंगे। इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन प्रूव दैट द एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इसका प्रूफ आप हमें आपको भेजना है ना क्लास में आप, पवन? पवन क्लास में है ना आप? जी। ओके, तो ये प्रूव करके आपको भेजना है ये 13 नंबर वाला रिजल्ट, मुझे व्हाट्सअप करिएगा। इफ ए इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then adjoint of A is symmetric और स्क्यूसिमेट्रिक
according as n is odd or even. ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं, 13 और 14। क्लियर? कि अगर हमारे पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक होगा इफ एनी ऑड ऑड नंबर है, और इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ एनी इज इवन नंबर। आइए 15th नंबर रिजल्ट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑड ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट हमारा जीरो होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ इज ऑलवेज जीरो। तो ऑड ऑर्डर की अगर कहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख जाए तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, you just remember this result। तो प्रूव करें क्या? तो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट, है ना, कि हमारे पास कैसे, अगर हमारे पास ऑड ऑर्डर का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। तो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। सो लेट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट ए, दिस इज योर ए आई जी of order n be a skew symmetric matrix matrix of odd order n। क्लियर? ये हमने ले लिया, तो लेट ए आई जी ऑफ एन बाई एन ऑर्डर की हमने एक बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ले लिया। इसको अब हमें दिखाना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी जीरो, है ना, ये हमको दिखाना है। तो अगर ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दिस इंप्लाइज A dash is just equal to minus of A। This is the definition of schizometric matrix। ठीक है, तो एक रिजल्ट होता है, यू कैन जस्ट रिमेम्बर दिस। सिंस वी नो दैट इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A, इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, है ना। ये इसको उस फॉर्मूले में भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अगर कोई के है, मान लो ए में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, तो हमें बताया था ना कि हर एक रो से कॉमन आएगा, है ना।
तो इट विल बी k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ पा रहे हो? जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, डेट डेट के फॉर्म में। तो डेट ऑफ के पावर, इसको के की पावर एन कॉमन हमने देखा नहीं था, दिस इज सिंपली के ए का अगर हम होल डिटरमिनेंट, तो दिस विल बी के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उसमें के जो है हर एक रो से कॉमन आ जाता है। अगर के मल्टीप्लाई है किसी मैट्रिक्स में, तो के का मतलब है उसने हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड है, स्केलर मल्टीपल है। बट जब डिटरमिनेंट में बात करते हैं तो हर एक रोज में कॉमन लेते हैं या फिर हर एक कॉलम में कॉमन लेते हैं। ठीक है। तो दिस वी हैव दिस टू रिजल्ट्स हियर। तो यहां पर आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, सिंस a dash is just equal to minus of a, तो this implies what? This implies determinant of a dash will be equal to determinant of minus times of a। यही होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए। इसको सिंपली लिख सकते हो -1 की पावर इन दिस वे। ठीक। तो ये -1 एज ए स्केलर हो गया ना। तो अगर इसका हम डिटरमिनेंट बाहर लेंगे तो यू विल हैव -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही तो होगा। तो दिस इंप्लाइड ए डैश का जो डिटर्मिनेंट है, दैट विल बी इक्वल टू -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। गॉट इट? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई है उस मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे पास -1 एज ए स्केलर है, तो स्केलर जब हम डिटरमिनेंट से बाहर लेते हैं तो माइनस के की पावर n बाहर आता है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ऑलरेडी वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी सेम। एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? सेम होता है। गॉट इट? सो सिंस n इज ऑड, तो ये -1 की पावर n क्या आ जाएगा? निगेटिव टाइम्स 1 आएगा कि नहीं आएगा? ऑड अगर हमारे पास है तो -1 की पावर n बराबर -1, तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? तो ये अगर हम इधर इधर लेते तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर कोई ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, thus the determinant every schizometric matrix of which always, okay, the determinant of every, sorry, skew, यहाँ पर skew symmetric matrix of odd order is always 0। got it? समझ आया? नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट नंबर 16। द डिटर्मिनेंट of a skew symmetric matrix ऑड ऑर्डर का तो 0 हो गया, इवन ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑफ इवन ऑर्डर विथ इंटीग्रल एंट्रीज, अगर उसमें इंटीग्रल एंट्रीज हैं, एंट्रीज इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर।
always a perfect square. What meaning of perfect square? That is the square of some whole number. Okay. So determinant of schistometric matrix of even order with integral entries is always a perfect square. ठीक है. So this is a very important result. Just remember, I'm not going to prove it. Try to prove it by self. Zero matrix is the only matrix which is symmetric as well as skew symmetric. Every square matrix is uniquely expressible as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Symmetric matrix and a skew symmetric matrix. क्लियर. तो यू कैन सी क्लियरली कि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं. इफ यू एम टेकिंग एनी ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यू नो दैट कि ए प्लस ए डैश ये क्या बनती थी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती थी. और ए माइनस ए डैश हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती थी. और किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी हमारे पास रिमेन्स द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें भी कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तो रिमेन्स द इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. तो ए प्लस ए डैश will be a symmetric and a minus a dash is a skew symmetric matrix. तो अगर हम इसमें हम हाफ मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. तो एनी मैट्रिक्स जो हमारे पास 18th रिजल्ट है वो क्या कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो यू विल गेट ए अगेन. तो इसका मतलब ए कैन बी रिटन एज द हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस ए डैश एंड प्लस दिस इज हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश. अगर इसको हम ओपन करोगे तो आपको ए ही मिलेगा. अगर आरएचएस ओपन करोगे दिस इज 1/2 ए प्लस 1/2 ऑफ ए डैश एंड प्लस इट विल बी 1/2 ऑफ ए एंड माइनस 1/2 ऑफ ए डैश. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट हाफ ऑफ. तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ ए एडेड यू विल गेट ए अगेन. तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है in a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Got it? And that representation will be unique. मतलब ये जो मैट्रिक्स बनी है इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी मैट्रिक्स नहीं होगी जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. इनको हम एडअप करें और यू विल गेट अ ए अगेन. ओके. गॉट इट. तो अगर कभी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़े किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू दस राइट इन दिस वे. है ना. इस तरीके से आप लिखिए इसके.
1/2, दिस इज योर ए प्लस ए डैश, है ना, एंड प्लस दिस इज हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तुम्हारे पास सिमेट्रिक है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। गॉट इट? समझ में आ गया पवन? जी सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, पर कल हम हर्मिशियन और इसको हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक।